नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, बहुभाषाविद जनपद सीतापुर के प्रख्यात आशु कवि आचार्य सोम दीक्षित की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि। आपको बताते चलें कि हिंदी सभा के आयोजक में नरोत्तम सभागार में आशु कवि, जिनकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी भाषा पर समान रूप से पकड़ स्थापित थी, उनका गोलोकागमन 17 मई 2023 को 2 वर्ष पूर्व में हुआ था, जिनकी द्वितीय पुण्यतिथि का आयोजन शहीद पार्क सीतापुर के हिंदी सभा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व विधान परिषद सदस्य भारत त्रिपाठी, हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा, सुभाष अग्निहोत्री, रामेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू, केदारनाथ शुक्ला, ब्रिजकांत वाजपेयी, स्वामी दयाल मिश्रा, विद्यासागर शुक्ला, कौड़ा शंकर शुक्ला, शेखर त्रिपाठी, श्वेता शुक्ला, सचिन मेहरोत्रा, वीरेंद्र शुक्ला, GL गांधी, झंकारनाथ शुक्ला, CP मिश्रा, अनुडेश मिश्रा, हरीश शुक्ला, भगवती प्रसाद, कमलेश पांडे, विद्यासागर शुक्ला, विक्रमादित्य पांडे, अमरनाथ शुक्ला, रमाकांत शुक्ला, राकेश शुक्ला, राकेश मिश्रा, राकेश तिवारी, डॉक्टर सुनील तिवारी, हरद्वारी लाल, शुभकारनाथ शुक्ला आदि ने आचार्य सोम दीक्षित के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस सभा का संचालन हिंदी सभा के मंत्री ओज के प्रसिद्ध कवि रजनीश जी ने किया। विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुभाषी विद आशु कवि आचार्य सोम दीक्षित का जन्म जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत रिखौना में उनके पूज्य पिता श्री सुंदरलाल दीक्षित वैद्य भूषण नाड़ी विशेषज्ञ व पूजनीय माता श्रीमती राम दुलारी वैद्य रसायनविद के आंगन में हुआ 1 जुलाई 1951 में। वह बचपन से ही प्रखर मेधावी धनी रहे, जिससे अध्ययन काल में ही हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे। इन पर मां शारदा की इतनी कृपा थी कि स्वर्गीय आचार्य सोम दीक्षित हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू इन 5 भाषाओं पर समान रूप से बोलने की क्षमता रखने वाले अद्वितीय व्यक्ति थे। अपनी इस अद्वितीय प्रतिभा के कारण इन्होंने अपने छात्र जीवन काल में ही अनेक संगठनों को जन्म दे दिया, यथा जनपद सीतापुर के RMP स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के संस्थापक के रूप में वर्ष 1974 में कानपुर विश्वविद्यालय से तत्समय संबंध रहे 84 डिग्री कॉलेज के छात्रों को संगठित कर छात्र महासंघ का गठन किया। तत्कालीन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा संघ पिता के रूप में समादृत किया गया। छात्र नेता के रूप में ही तत्समय विद्यार्थियों की अनेक जटिल समस्याओं के निदान हेतु व्यापक संघर्ष अभियान चलाकर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी JP आंदोलन सीतापुर के तत्कालीन मुख्य संचालक रहे। वर्ष 1971 से 1977 तक जनपद सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण संस्थापक के रूप में विभाग प्रमुख की भूमिका निभाते रहे। वर्ष 1981-82 में विश्व हिंदू परिषद हरगांव क्षेत्र के मंत्री के रूप में जाने जाते रहे। भारतीय मजदूर संघ के संबंध जनता श्रमिक संघ चीनी मिल हरगांव के अध्यक्ष के रूप में भी श्रमिकों का दोहन रोकने का भरपूर प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आचार्य सोम दीक्षित सदैव अग्रणी रहे। अनेक आंदोलनों के साथ जेल यात्रा भी करते रहे। पंचायत के आंदोलन में भी सोम दीक्षित की भूमिका अग्रणी रही। वर्ष 1982 में से 1995 तक अपने पैतृक मुस्लिम बाहुल्य ग्राम रिखौना के प्रधान रहे। अपने गांव का जो बहुमुखी विकास कराया, उस समय की परिस्थिति में ऐसा विकास प्रदेश के किसी भी गांव का नहीं हुआ होगा। यह कहने में कतई संकोच नहीं हो रहा है कि तत्समय ही इन्होंने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन को जन्म देकर संस्थापक अध्यक्ष के रूप में परिलक्षित दिखे। उनके इस कार्यक्रम में कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायत को कुछ अधिकार देने के उद्देश्य से दिल्ली में अखिल भारतीय महापंचायत सम्मेलन आहूत किया था।
जिसमें उत्तर प्रदेश से पंचायत पर बात रखने के लिए आचार्य सोम दीक्षित को प्रतिनिधि बनाया गया था, जिस पर उन्होंने अपनी सुपरिचित आशु कवि की शैली में उद्बोधन देकर अखिल भारतीय महापंचायत को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायत में 73वें संविधान संशोधन में आचार्य सोम दीक्षित के विचारों के मसौदे को अधिकांश स्वीकार किया गया था। इस विलक्षण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा वर्ष 1991 में आचार्य सोम दीक्षित को सम्मानित करके तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के पंचायत विभाग समिति में नामित कर दिया गया था। शैक्षिक जगत में इन्होंने अनेक संस्थाओं को जन्म दिया, जैसे सोम दीक्षित निकेतन संस्कृत पाठशाला, सोम शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय, गुरु गोविंद सिंह विद्या मंदिर प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाचनालय एवं पुस्तकालय। इस पुस्तकालय की स्थापना आचार्य सोम दीक्षित ने लगभग 39 वर्ष पूर्व की थी, जब अधिकांश सवर्ण लोग अंबेडकर जी के कृतित्व को समझ नहीं रहे थे। ऐसा अभूतपूर्व कार्य करके इन्होंने तत्समय समाज में फैली अशिक्षा को नष्ट करने का सफल प्रयास किया। प्रदेश की सुविख्यात साहित्यकार संस्था हिंदी सभा सीतापुर के अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री कल्याण सिंह के शासनकाल में हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के सदस्य, माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश सीतापुर के जिला अध्यक्ष एवं माध्यमिक वित्त विहीन प्रधानाचार्य महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे। संपादन मासिक पत्रिका शिक्षक चेतना, वार्षिक पत्रिका रामायण मंगल, लोक भारती उत्तर प्रदेश की मासिक पत्रिका लोक सम्मान का सफल संपादन कर रहे थे। साहित्य जगत को इन्होंने अपने जीवन काल में प्रकाशित व अप्रकाशित लगभग 30 कृतियां प्रदान की गईं, जिनमें पैरंभ, ललित लोक, जय शिक्षा, चुंबन, मैं वित्त विहीन, सुदामा हूँ, प्रकाश पुरुष, कुनकुन के गीत, दाल देवता, भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं के प्रति सम्मान भाव और भूमि, अपने भाव को सलाम, वित्त विहीन, सुदामा हूँ, आज के सुदामा, कल के कृष्ण, महाकाव्य, प्राची पुरुष, स्वामी विवेकानंद जी के प्रति कठौती में गंगा, संत रविदास जी के प्रति दर्पण की दीवार, जिंदगी का आदमी, यमुना तरंगमय, सांस्कृतिक जो साहित्य जगत में अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहकर अपने गांव व क्षेत्र के विकास पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए सोम दीक्षित पार्टी में कुछ दिन स्वरूप दृष्टिगोचर रहे। यथा जनसंघ काल से ही सक्रिय भाजपा की प्रारंभिक जिला कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष रहे। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रदेश परिषद उत्तर प्रदेश के 2 बार सदस्य रहे। पार्टी के आह्वान पर अनेक बार जेल यात्रा आचार्य सोम दीक्षित करते रहे। आपातकाल के दौरान माननीय योगेंद्र जी बाबा जी के दिशा दर्शन में भूमिगत आंदोलन में विभिन्न जिलों में प्रभावी भूमिका निर्वाह करते रहे, जिनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि सभा सीतापुर द्वारा मनाई जा रही है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। उन्होंने कविता सुनाई थी कि आज का राज हमारा है। कल्याण मिश्र जी के विषय में चूंकि जमा कलाकार का उन्होंने वहां पे पूर्णता उपयोग किया कि आज का राज हमारा, राज भी हमारा था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय वित्त मंत्री श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता जी थे। तो उनका शुरू से सदैव कल्याण जी याद भी करते रहे और हम लोग एकांत थे
सोमदाता जी के श्री चरणों के सद्भाव से पहुंचे भी। आदरणीय राजेंद्र जी के साथ में चूंकि जब प्रवास चलता था भारतीय जनता पार्टी का गांव में, तो हमारे सोमदाता जी के गांव में प्रवास रखा था। वहां भी हम लोगों को वहां पहुंच करके उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा प्राप्त होती रही। और उसने भूमिका शब्द से प्रारंभ तो हमारे मधु जी ने किया, और जब दादा तो जी ने उनकी पत्नी पुस्तक पर लिखा तो उसको उसका नाम दिया उद्बोधभाग। इन दोनों शब्दों में मुझे बहुत अच्छा कुछ दिखाई दिया, उनकी भूमिका थी, लेकिन उनका उद्बोधभाग, इनके मन के जो हाहाकार का एक सार था, तभी तो उद्बोधभाग था। तो उसमें आदरणीय सोमदाता के हृदय की जो प्रेम की गहराई है, उस पर मधु जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। उसी पुस्तक पर हमारे सरकार चूंकि बैठे हैं, इन्होंने कुछ अपना मंतव्य दिया है संयोग से। तो साहब के चरणों में प्राण निवेदित करते हुए अपने अभिनंदन आग्रह सोम के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज इस पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के सम्मानित अध्यक्ष और हिंदी सभा के अध्यक्ष भाई आशीष मिश्रा जी, उनके बगल में बैठे हुए सक्षम संस्था के अध्यक्ष और आनंदी देवी सरस्वती उनके नाम को आगे बढ़ाएं, उनके नाम को अमल करें। मैं दोनों भाइयों को दूसरों को आह्वान करता हूँ इस तरीके से जो अपने पिता की शुक्रवार को बढ़ा रहे हैं। अपना काम सभी करते हैं, अपना नाम सभी बढ़ाते हैं, लेकिन जो दुनिया में नहीं है अगर उसका नाम बढ़ाते हैं आगे और उनको आगे चलते हैं, उनका आशीर्वाद हमको तो मिलता है। हमारे यहाँ नहीं, लोग तो परछाई मात्र दी गई है, बस इनका लिखा हुआ हमको पढ़ देते हैं, इनके बताए के रास्ते पे चल देते हैं। इन हम लोगों के कार्यकाल में हर बार आए और मंच को इन्होंने पूरा संभाला। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और एसपी उस समय सौमित्र यादव या कोई थे, दादा आए और जिलाधिकारी एसपी बैठे रहे, दादा उद्बोधन करते थे तो घंटों चलता था। 1 घंटा 1.5 घंटा तक सुनते रहे। फिर अतीश भैया बोले भैया ये मुख्य अतिथि डीएम साहब बैठे हुए, थोड़ा सा हो जाएगा देख लो। इस तरह का व्यक्तित्व था, कोई और है मेरा दादा का बोल हमें दादा क्षण याद है। ये उस समय आपसे बड़ा नाराज रहते थे, तो हम गलत बताते थे यार हमारा के पास इसको काम नहीं कर रहा दादा करेंगे और कौन करेगा काम। अच्छा हम लोग ज्यादा जानकारी रखते थे, हमने कहा आपका सब काम भरत दादा करेंगे। बोले यार कोई सुनी नहीं, जब वो अच्छा वाला प्रकरण धार्मिक संगठन, शैक्षिक संगठन, राजनीतिक क्षेत्र से हर जगह उनका जुड़ाव रहा। जब भी कोई सुविधा बड़ा कार्यक्रम होता था तो संचालन का जब नाम आता था तो हमारे प्रमुख का नाम पहले दिया जाता था। ऐसे महान वक्ता, कथाकर्ता, साहित्य क्षेत्र में, आज कवि के क्षेत्र में आपका जो योगदान हिंदी सभा में, अन्य सभी क्षेत्रों में आपका रहा। ऐसे महान पुण्य के प्रति मैं आज इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब आपका निर्वाचन हुआ, मुझे वहाँ जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस कदर वहाँ पर भीड़ थी, जिसको भी पता चला पूरा गांव का गांव श्रद्धांजलि देने आया। हम तुम सब जब आपका हवन हुई तब भी मैं वहां पर गया था सभी में कार्यक्रम सुबह हवा बहाई जिसने ग्राम रिसौना में विकास की हवा बहाई जिसने पूर्व गोविंद विद्यालय से रोशनी जलाई जिसने अंगीन ग्रंथों को रचकर आकाश ध्वजा फहराई। 30 ग्रंथ नए उनके लिखे हुए, जिनमें की 10 प्रकाशित हो चुके हैं, बाकी हम लोगों को काम करना है। अंगीन ग्रंथों को रचकर आकाश ध्वजा फहराई, कौन नाम सकता है
उनके अंतर की गहराई, दादा सोम अनोखे अद्भुत करुणा क्षमा समाहित तन थे।